हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू द O2N एजुकेशन। So today in this lecture we will discuss about the classification of the fungi. But before to start this lecture हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में बताइए? हमने डिस्कस किया था अबाउट दी रिप्रोडक्शन इन दी फंगस एंड थ्री टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं जो बेसिकली फंगाई परफॉर्म करते हैं, सच एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली जो होते हैं दो टाइप के हो गए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अगर हम बात करें यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो दो वे में होगा, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड और दूसरा कौन सा है? एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होगा। एंड थर्ड जो है मतलब जो सेकंड टाइप का है रिप्रोडक्शन वो कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे बेसिकली क्या होता है? फ्यूजन होता है किसका? गैमीट्स का, और क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। तो आइए ये पर देख लेते हैं इसको। तो एसेक्सुअल में वेजिटेटिव मींस कौन सा था हमने पढ़ा? जो पढ़ा था वेजिटेटिव मींस के थ्रू हमने कौन सा पढ़ा भाई? फिजन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन फिजन, बडिंग एंड दी फ्रेगमेंटेशन। पहला एसेक्सुअल, दूसरा थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू हुआ था। अब जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं यहां पर कौन कौन से हैं? लाइक कोनिडिया, जू स्पोर्स, कोनिडिया है, जू स्पोर्स है, ए प्लेनोस्पोर्स है, ए प्लेनोस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर एंड स्पोरेंजियो स्पोर्स के थ्रू हमने पढ़ा। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स। अब गैमीट्स कौन से होते हैं? देखो होते हैं स्पोर्स के नाम से ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेजिडियो स्पोर्स एंड oospores। तो नाम तो स्पोर्ट जैसा है लेकिन है ही एक्चुअल में क्या? गैमीट्स। ये तुम्हें याद रखना है। तो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव मींस वाला है जिसमें फिजन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू भी हो रहा है सच एज कोनिडिया, जू स्पोर्स, एप्लेनोस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो गैमीट्स के फ्यूजन के थ्रू होगा सच एज कौन कौन से गैमीट्स हैं? एस्कोस्पोर्स, बेजिडियोस्पोर्स एंड दी oospores। तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नीट में क्वेश्चन पूछा जाते हैं इनसे, तो सीरियसली इसको थोड़ा सा अटेंशन पे करें इसको समझने के लिए, ठीक है? तो आइए जरा एक पॉइंट और, व्हेन टू कंपैटिबल टाइप ऑफ द हाइफी केम क्लोज टू ईच अदर देन फ्यूज प्लाज्मोगेमी हुआ। प्लाज्मोगेमी हमने पढ़ा था, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड आल्सो मियोसिस इन द जाइगोट। एंड एट द टाइम ऑफ द प्लाज्मोगेमी क्या होता है? प्लाज्मोगेमी के टाइम पे माइंड में रिटेन करो, at the time of the plasmogamy fusion of the protoplasm of the two motile and the non-motile gametes। दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं, उनके बीच में क्या हुआ? उनके प्रोटोप्लाज्म का क्या हुआ? फ्यूजन हुआ, एक सिंगल सेल बन गई। पर न्यूक्लियर अभी डिवाइड नहीं हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ अभी, इसको हमने क्या बोला? प्लाज्मोगेमी हमने बोल दिया। एंड आफ्टर सम टाइम फ्यूजन ऑफ द टू न्यूक्लियाई ऑफ द गैमीट्स, जो तो दोनों गैमीट्स थे उनके न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, तब जाके एक न्यूक्लियाई बना, इसको हमने बोला कैरियोगेमी। एंड थर्ड यहां पर जाइगोट बन गया आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। एंड जाइगोट में क्या होगा? फिर मियोसिस होगा। अभी हमने मियोसिस हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो मियोसिस में बेसिकली क्या होता है? बोलो, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल विल बी हाफ टू देयर पेरेंटल सेल। तो डिप्लॉइड जाइगोट से क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। आई होप आपको रिप्रोडक्शन क्लियर होगा फंगस में। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले बच्चों स्पेशली क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ जो फंगाई है उसको हमने क्लासिफाई कर दिया, फंगाई को हमने क्लासिफाई कर दिया इनटू द फोर कैटेगरीज, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेजिडोमाइसीट्स एंड थर्ड लास्ट वन इज द ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो इन्हीं के यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब पॉइंट ये आया कि हमने जो यहां पर फंगस को क्लासिफाई किया है फोर कैटेगरीज में, किस बेस पर हमने उसको क्लासिफाई किया है? क्या यहां पर बेसिस था क्लासिफाई करने का, कैटेगराइज करने का फंगस को? उसी यहां पर क्लासिफिकेशन में बात कर रहे हैं। और यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी 2 साल पहले ही क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, ठीक है? तो आइए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगाई। फंगाई मेनली क्लासिफाइड इनटू द फोर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। भाई मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है माइसीलियम का, वो हम बात करेंगे।
अभी हम ये भी देखें कि माइसिलियम है क्या, क्योंकि लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं इसको वैसे। एंड मोड ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन, ऑल्सो फ्रूटिंग बॉडीज। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 बेसिस पॉइंट हैं जिनके बेस पर हमने क्या करा, फंगाई को क्लासिफाई कर दिया इनटू दी 4 कैटेगरीज। तो आइए, तो बेस्ड ऑन morphology of mycelium, mode of spore formation, and also mode of formation of fruiting bodies, formation of fruiting bodies। तो 3 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन्हीं तीनों पॉइंट के बेस पर क्या करा फंगाई क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। और ये जो 4 कैटेगरीज हैं कौन कौन सी है, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेजिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट। फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बेजिडोमाइसिट एंड दी ड्यूटेरोमाइसिट। इन 4 कैटेगरीज में हमने क्या कर दिया, फंगाई को क्लासिफाई कर दिया। किस बेस पे क्लासिफाई किया, अगेन मोर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम के बेस पे हमने किया, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेस पे हमने किया, एंड मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज के इन तीनों पॉइंट के बेस पर हमने क्या कर दिया, फंगस को भी क्लासिफाई कर दिया इनटू दीज 4 कैटेगरीज, फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बेजिडोमाइसिट एंड दी ड्यूटेरोमाइसिट। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी 2 साल पहले यहां से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कोई डाउट है तो कमेंट कर दो। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द फंगाई विच इज द फाइकोमाइसिट्स। तो हम बात करेंगे अब फाइकोमाइसिट्स की। आइए, तो फाइकोमाइसिट में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हैबिटेट की। फाउंड इन aquatic habitat, also on decaying wood on moist soil and damp places, moist soil and the damp places, and also act as obligate parasite on plants, act as obligate parasites on the plants, on the plants। भाई इनका हैबिटेट की अगर हम बात करें बच्चों, तो हैबिटेट क्या है, इक्वेटिक हैबिटेट है। कौन सा हैबिटेट, इक्वेटिक होगा। एंड ऑल्सो ऑन द डिकेइंग वुड, जो डिकम्पोज हो रही होती है वुड, वाली उसको वुड को हम क्या बोलेंगे, डिकेइंग वुड। ऑन द मॉइस्ट सोइल, मॉइस्ट सोइल एंड द डैम्प प्लेसेस, डैम्प प्लेस मतलब जो मॉइस्चर कंटेन वाले जो प्लेसेस होंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डैम्प प्लेसेस हम बोलेंगे। एक मिनट रुकिएगा।
तो आइए, सो हम बात कर रहे हैं अबाउट द फाइकोमाइसीट्स। एंड फाइकोमाइसीट्स में हमने क्या पढ़ा कि इसका जो हैबिटेट है वो कैसे होगा, एक्वेटिक हैबिटेट होगा, एंड आल्सो फाउंड ऑन द डिकेइंग वुड ऑन द मॉइस्ट सॉइल एंड द डैम्प प्लेसेस एंड एक्ट एज द ओब्लिगेट पैरासाइट। अच्छा, ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होते हैं बच्चों? ओब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को कांट कंप्लीट, मतलब अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते विदाउट द प्लांट, कांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट होस्ट, उन्हीं को हम बोलेंगे ओब्लिगेट पैरासाइट। कांट complete their life cycle without प्लांट, और यही इस प्लांट को हम क्या बोल रहे हैं, होस्ट बोल रहे हैं, ये तो पता ही है तुम्हें। ठीक है, अब हम बात करें इसके माइसीलियम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है माइसीलियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये है कि माइसीलियम है क्या, व्हाट इज द माइसीलियम, हमने पढ़ा है। देखो फंगस में जो फिलामेंटस फंगस है हमने पढ़ा था, जो फिलामेंटस फंगस होते हैं इसमें जो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, हाइफी। और इसी हाइफी के नेटवर्क को हमने क्या बोल दिया, माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ द हाइफी को हमने क्या बोला, माइसीलियम। तो वही पॉइंट, नेटवर्क ऑफ हाइफी known as माइसीलियम। तो यहां पर जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होगा या एसेप्टेट होगा। अब पॉइंट यही है कि सेप्टेट और एसेप्टेट कैसा होता है वो भी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो माइसीलियम है वो कैसा है, एसेप्टेट माइसीलियम है। कैसा है, एसेप्टेट माइसीलियम होगा। विच टाइप माइसीलियम, एसेप्टेट माइसीलियम होगा। और ये जो एसेप्टेट माइसीलियम होगा बेसिकली इसमें क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा इसमें, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो एसेप्टेट, अब एसेप्टेट है क्या, एसेप्टेट एट मींस जो यहां पर जो हाइफी है, यहाँ पर जो हाइफी है उसके बीच में क्या नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, उसके बीच में मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन होनी चाहिए थी, यहाँ पर मेम्ब्रेन न होने की वजह से बहुत सारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म आ गया। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म किसमें है, एसेप्टेट माइसीलियम में। तो इसी मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म की जो कंडीशन इसको हम क्या बोलेंगे, कोइनोसिटिक, कोइनोसेटिक एंड सिनसाइटियम, सिनसाइटियम इंपोर्टेंट है हमारे लिए। तो फाइकोमाइसीट्स का जो माइसीलियम है वो कैसा है, वो एसेप्टेट टाइप का है। उस एसेप्टेट माइसीलियम में क्या नहीं है, सेप्टा नहीं है, बट ये सेप्टा क्या है, ये एब्सेंट है। ये मान लो अभी तो प्रेजेंट है, तो हर एक चैम्बर में एक न्यूक्लियस है। लेकिन इस वाली कैटेगरी में फाइकोमाइसीट्स में क्या है, देखो सेप्टा क्या है, एब्सेंट है, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म आ गया। क्या आ गया यहाँ पर, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म आ गया। और इसी मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के लिए हमने एक टर्म रखा जिसको हमने क्या बोला, कोइनोसिटिक और दी सिनसाइटियम। एंड ओनली दिस टाइप ऑफ द फंगस, ये फाइकोमाइसीट्स के पास ही क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा, कोइनोसिटिक सिनसाइटियम कंडीशन होगी, एसेप्टेड माइसीलियम होगा, ओनली इस टाइप के पे। आगे की जो तीन कैटेगरीज हैं लाइक एस्कोमाइसीट, बेजिटोमाइसीट, ड्यूट्रोमाइसीट, इन तीनों के पास क्या होता है, सेप्टेट माइसीलियम होता है, ब्रांच्ड होता है। ये कैसा है, ये अनब्रांच्ड है, और ये एसेप्टेट माइसीलियम है। और याद रखना इस पॉइंट को, अगर सेप्टेट माइसीलियम है तो उसमें सेप्टा प्रेजेंट बिटवीन दी हाइफी, जिसमें एक कंपार्टमेंट में ओनली एक ही न्यूक्लियाई होगा। बट अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर एसेप्टेट माइसीलियम की, तो उसमें एसेप्टेट टाइप का हाइफी होगा, बिटवीन द हाइफी मेम्ब्रेन सेप्टा ये सब क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। तो एक ही हाइफी में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं, और इसी स्टेज को हमने यहां पर क्या बोल दिया, कोइनोसिटिक और दी सिनसाइटियम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली अबाउट दी रिप्रोडक्शन इन दी फाइकोमाइसीट्स। हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन, दो तीन टाइप के यहाँ पर रिप्रोडक्शन होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं मेनली दो टाइप के होते हैं, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन एंड दी सेक्सुअल प्रोडक्शन। अब ए सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू भी होता है, और वो किसके थ्रू होता है, वो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू भी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर फाइकोमाइसीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
जो वेजिटेटिव मीन्स है वो नहीं बताया गया, तो उसको हम यहाँ पे लिख करेंगे भी नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है वो है क्या, एसेक्सुअल स्पोर्ट, तो यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले फर्स्टली। तो आइए जरा, तो रिप्रोडक्शन की हम बात करें, रिप्रोडक्शन इन 5 फाइकोमाइसीट में रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। आइए हम यहाँ पे जरा, तो फाइकोमाइसीट में बेसिकली क्या होगा, सबसे हमने लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, किसके थ्रू होगा, एसेक्सुअल स्पोर्ट्स के थ्रू होगा। अब ये जो एसेक्सुअल स्पोर्ट्स हैं कौन से हैं, जू स्पोर्ट्स, और कौन से हैं, ए प्लेनो स्पोर्ट्स, ए प्लेनो स्पोर्ट्स। ये जो जू स्पोर्ट्स है बच्चों, ये कैसे हैं, ये मोटाइल हैं, दीज आर मोटाइल, दिस वन इज नॉन मोटाइल। और ये जो स्पोर प्रोड्यूस हुए इनटू द स्पोरेंजियम एंडोजेनियसली, these spore produced into स्पोरेंजिया, भाई ये स्पोरेंजिया है, इसी स्पोरेंजिया के अंदर क्या हुआ, ये स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये एसेक्सुअल स्पोर्स है, दीज आर एसेक्सुअल स्पोर्स। और ये जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजिया, दिस वन इज नोन एज स्पोरेंजिया। तो यहां पर जो एसेक्सुअल स्पोर्स है इन दी फाइकोमाइसीट प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन दी फ्रूटिंग बॉडी, जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर, एंडोजीनियसली मतलब उसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप हो रहे हैं, प्रोड्यूस, तो दीज स्पोर प्रोड्यूस इनटू द स्पोरेंजिया, वो भी कैसे, एंडोजीनियसली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है, एसेक्सुअल स्पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है। दो टाइप के स्पोर्ट्स हैं, जू स्पोर्ट्स एंड एप्लेनो स्पोर्ट्स। कौन यहाँ पर मोटाइल है, कौन यहाँ पर नॉन मोटाइल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एप्लेनो स्पोर्ट कैसा है, नॉन मोटाइल है, एंड दोनों ही स्पोर्ट प्रोड्यूस हुए एंडोजीनियसली इन दी स्पोरेंजिया, मतलब स्पोरेंजिया के अंदर ये क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, तभी हमने इसको क्या बोला, एंडोजीनियसली। इज इट क्लियर और नॉट। तो आइए नेक्स्ट अब हम जहां पे डिस्कस करने वाले वो है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, सबसे पहले तो 3 स्टेप हमारे में पढ़े थे, हमने पढ़ा क्या, प्लाज्मोगेमी, हमने और क्या पढ़ा, कैरियोगेमी, और हमने क्या पढ़ा, मियोसिस इन जाइगोट। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी इन द मियोसिस इन द जाइगोट। तो आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो प्लाज्मोगेमी के टाइम पर क्या होता है बच्चों, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू मोटाइल एंड द नॉन मोटाइल गैमेट्स, इसी को हमने क्या बोला, प्लाज्मोगेमी हमने बोल दिया। अगेन fusion of the protoplasm of the two motile and the non-motile gametes known as the plasmogamy. But when if I talk about the karyogamy, so fusion of the two nuclei of the both gametes, जो दोनों गैमेट का प्रोटोप्लाज्म जो फ्यूज हुआ उन्हीं गैमेट्स की न्यूक्लियाई के हुए फ्यूज हुए, वो अपने उसको क्या बोल दिया, कैरियोगेमी हमने बोल दिया।
मियोसिस, अब कैरियोगमी के बाद क्या बन गया, जायगोट बन गया, मतलब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इसी फर्टिलाइजेशन में मतलब जायगोट में जो डिप्लॉइड है उसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, विच इज दी रिडक्शनल डिवीजन। तो क्या बने, हैप्लॉइड स्पोर्स बने। यहां से क्या बने, हैप्लॉइड स्पोर्स बने। यहां से आगे हैप्लॉइड स्पोर्स। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन बेसिकली यहां पर इन्वॉल्व होंगे क्या, इन्वॉल्व ये दो स्टेप जो है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से ही क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर्स। मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट से क्या बना, जाइगोट, और जाइगोट से क्या डेवलप हुआ, यहाँ पर जाइगोस्पोर प्रोड्यूस हुआ। आइए, अगर ये गैमेट्स मोर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं तो आइसोगेमेट्स बोलेंगे, या मोर्फोलॉजिकल डिसिमिलर भी हो सकते हैं तो अनाइसोगेमेट्स और oogametes हम टर्म यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे जरा, क्योंकि देखो गैमेट कितने होंगे भाई, कम से कम दो गैमेट तो होने चाहिए, ये दो गैमेट तो होने चाहिए ना। अगर ये दोनों गैमेट एक दूसरे के सिमिलर हैं तो आइसोगेमेट्स, अगर डिसिमिलर हैं तो अनाइसोगेमेट्स। आइए, if both gametes are similar, तो हमने जो टर्म यूज करा वो क्या होगा, if both gametes are डिसिमिलर, इसके लिए टर्म क्या होगा, उस टर्म के हम बात करने वाले हैं बच्चों। तो अगर दोनों गैमीट जो हैं वो सिमिलर हैं तो आइसोगेमस, आइसो मीन सेम, क्या बोलेंगे इसको हम, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर दोनों गैमीट डिसिमिलर हैं तो एनाइसोगेमस, जिसको हमने क्या बोला, और क्या बोल दिया, ऊगेमस, एक और होता है, पर ये दोनों कंडीशन डिफरेंट है, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस, बोथ कंडीशन आर दी डिफरेंट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे उनको। तो अगेन देखो एक बार यहां पर जरा, हम बात करें रिप्रोडक्शन इन द फाइकोमाइसीट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल स्पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है। और एसेक्सुअल स्पोर्ट्स में बेसिकली क्या है, जू स्पोर्ट्स है, एप्लेनोस्पोर्ट्स है। जू स्पोर्ट्स कैसे हैं, मोटाइल है, एप्लेनोस्पोर्ट्स कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, दोनों ही नीट के क्वेश्चन है। एंड दीज स्पोर्ट्स प्रोड्यूस इनटू द स्पोरेंजिया, वो भी कैसे, एंडोजिनसली, उसके अंदर क्या हो रहे हैं, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। दैट्स व्हाई आगे ये, जिसमें जरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दो कंपैटिबल टाइप के गैमीट्स होंगे जो हैप्लॉइड होंगे, वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, उनका प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हुआ। देन इन दोनों न्यूक्लियाई का क्या हुआ, ये फ्यूजन हुआ तो क्या हुआ, कैरियोगेमी भी हो गया। और यही दोनों स्टेप किसके स्टेप हैं, फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन के स्टेप है, बोथ आर द स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन व्हाट विल बी फॉर्म, जाइगोट बना। और जाइगोट में ही क्या हुआ, म्यूसिस हुआ एंड फॉर्म हुए क्या, हैप्लॉइड स्पोर्स। देन इन्वॉल्व सेक्सुअल प्रोसेस में इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। अब फ्यूजन ऑफ गैमीट से क्या बना, जाइगोस्पोर, मतलब जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना फिर आगे, जाइगोस्पोर बना। और अगर दोनों गैमीट की जो शेप है, साइज है, वो सिमिलर है तो उसको हमने क्या बोल दिया, आइसोगेमेस हमने बोल दिया। और अगर डिसिमिलर टाइप के यहाँ पर गैमीट्स हैं तो हमने इसको क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया यहाँ पर क्या, एनाइसोगेमस हमने बोल दिया, या ऊगेमस टाइप का हम बोल सकते हैं। लेकिन दोनों ही एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस दोनों डिफरेंट हैं। लाइक अगर मैं ऊगेमस की बात करूं तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आएगा। एनाइसोगेमस में तो डिसिमिलर है, शेप साइज स्ट्रक्चर जो भी होगा, लेकिन ऊगेमस में क्या होगा, मेल गैमीट कैसा होगा, स्मॉल होगा, फीमेल गैमीट क्या होगा, लार्ज होगा। और जो मेल गैमीट स्मॉल होगा वो फ्लैजिलेटेड होगा, दैट मींस दी मोटाइल होगा। बट जो फीमेल गैमीट होगा वो नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, वो लार्ज होगा, वो नॉन मोटाइल टाइप का होगा। इसी टाइप के गैमीट के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहां पर ऊगेमस। वो हम करेंगे आगे एल्गी वाले टॉपिक में, ठीक है, ये हो गया। अब आगे इसके एग्जांपल्स की, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल बेसिकली एक कोड है, RAN
पी, रैम। देखिए यहां पर जरा, आर मीन्स हियर इज राइजोपस, राइजोपस। ए हियर इज दी एल्ब्यूगो, ए हियर इज एल्ब्यूगो। एम जो होगा यहां पर वो क्या होगा, म्यूकर। और पी यहां पर जो है वो है फाइकोमाइसिन, फाइकोमाइसिट्स। अब इनके अनदर नेम हमें पता होने चाहिए, लाइक राइजोपस को अगर हम अनदर नेम बोले तो ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगाई, पैरासिटिक फंगाई। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फाइकोमाइसिट्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया बेसिकली क्या, फाइकोमाइसिट। एक बार इसको देख लो जरा दोबारा से। तो फाइकोमाइसिट्स का हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक है, डिकेइंग वुड, एक्वेटिक है, डिकेइंग वुड हो गया, टेम प्लेसेस, ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, कांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट द प्लांट और द होस्ट। माइसिलियम कैसा है यहाँ पर, माइसिलियम एसेप्टेट टाइप का माइसिलियम होगा। तो मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म आ गया, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा तो उस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, कोइनोसिटिक कंडीशन में बोल दिया। देन अगर हम बात करें बच्चों इसमें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली किसके थ्रू होगा, यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होगा। दो टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, जू स्पोर्स है और एप्लानोस्पोर्स है। जू स्पोर्स को हमने क्या बोल दिया, मोटाइल स्पोर्स बोल दिया। एप्लानोस्पोर्स को हमने क्या बोला, नॉन मोटाइल टाइप के होते हैं। वो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। एंड दीज स्पोर्स प्रोड्यूस स्पोरेंजिया एंडोजीनियसली, वो भी स्पोरेंजिया के अंदर ये डेवलप हुए हैं, ये प्रोड्यूस हुए हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, तीन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी इन दी म्योसिस इन दी जाइगोट। एंड फ्यूजन हुआ गैमीट्स का, अगर दोनों गैमीट्स सिमिलर हैं तो आइसोगेमस, अगर दोनों गैमीट डिसिमिलर हैं तो एनाइसोगेमस और दी oogamous। आई होप आज के इस लेक्चर में आपको फाइकोमाइसिट्स और उसका जो क्लासिफिकेशन है फंगस का वो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो उस डाउट को कंफर्म मतलब क्लियर करने के लिए मुझे कमेंट करना, एंड आई विल रिप्लाई योर कमेंट। ठीक है, आई विल रिप्लाई या गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट के लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट द एस्कोमाइसिट एंड द बेसिडोमाइसिट, दोनों एल फंगाई को हम डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल